तो आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। अब 2024 का चुनाव मुहाने पर है और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। देश और प्रदेश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा अपने बेहद खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगा। हमारा खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आज हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। नमस्कार, राम राम। मैं हूं रवि जागड़ा और लेकर आया हूं प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी शो किस्सा कुर्सी का। जी हां, सियासी जंग तेज हो चुकी है। 2024 के लिए तमाम सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। किसके हाथ चौधर आएगी, 24 की चौधर किसके हाथ आएगी, किस तरह से बीजेपी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल लगे हुए हैं, किस तरह से बीजेपी तीसरी बार आने के लिए लालायित है, किस तरह के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज लेकर आया है सबसे बड़ा सियासी शो किस्सा कुर्सी का। बात होगी सियासी मुद्दों की, बात होगी विभिन्न दलों के नेताओं के विजन की, बात स्थानीय स्तर पर भी होगी, बात केंद्र के स्तर पर भी होगी, प्रादेशिक स्तर पर भी होगी, बात पानी की भी होगी, बात रोजगार की भी होगी। उस नब्ज को टटोलने का प्रयास किया जा रहा है जो नब्ज सियासी कुर्सी में छिपी है। सियासी कुर्सी पाने के लिए लोग जिस तरह से लालायित हैं, आखिर क्या इस कुर्सी में है। तो कुर्सी की बात हर गली मोहल्ले में है, कुर्सी की बात हर युवा, हर यूथ की अगर मैं बात करूं, बच्चों की बात करूं या फिर बुजुर्गों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, हर गली मोहल्ले में कुर्सी की बात है। इस कुर्सी तक जाने के लिए तमाम सियासी दल लगातार लगे हुए हैं। आज हम भिवानी में मौजूद हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात भी करेंगे, प्रदेश के तमाम 10 हलकों की बात करेंगे, 10 पार्लियामेंट्री जो क्षेत्र है उनकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तारुफ करवा देता हूं, यहाँ पर जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं। सबसे पहले जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जोगेंद्र बागनवाला जी हैं, मुकेश गौड़ हरियाणा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल जो है भिवानी के जिलाध्यक्ष हैं। सुनील लांबा जी हैं, प्रदेश के महासचिव इनेलो के। अमर सिंह जी हैं, प्रदेश के डेलीगेट हैं। इसके अलावा प्रदीप गुलिया पूर्व युवा जिलाध्यक्ष कांग्रेस के। गीता लाखलान जी आम आदमी पार्टी से है। मुद्दों की बात भी करेंगे, आम पब्लिक की राय भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चुनावी बिसात बिछी है उसमें जिक्र सत्ता पक्ष का करेंगे। हालांकि विपक्ष भी लगातार लगा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष का जिक्र इसलिए करेंगे कि 10 साल मोदी गवर्नमेंट को हो चुके हैं, मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं। और एक बार फिर से जो है कभी राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा और भी कई सारे मुद्दे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसको लेकर भी कहीं न कहीं चुनाव में वो लेकर आ रहे हैं। मुकेश जी, पहला सवाल यही कि एक बार फिर से चुनावी बिसात बीत चुकी है, किस तरह की तैयारियां और क्या ऐसा किया है कि एक बार फिर से आप लगातार ये कह रहे हैं कि कमल खिलाया जाएगा। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अगले दिन से चुनाव की तैयारियों में रहती है। दूसरा, हमने डेवलपमेंट किया है तो डेवलपमेंट के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे और जिस प्रकार का हमने काम किया उसी काम को देखते हुए लोगों का जो नजरिया हमारे प्रति, लोगों का जो रेस्पॉन्स है, तो उसको देखते हुए हम आराम से 400 पार कर जो नारा माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको हम पूरा करने वाले हैं। गठबंधन के साथ करेंगे या बिना गठबंधन के? क्योंकि अभी तो चर्चाएं तो ये हैं, 2 रोज पहले हमने अजय सिंह चौटाला जी से बात की थी, उनका तो कहना था कि गठबंधन रहेगा, था। नहीं, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो अपनी पार्टी के मुखिया है, मैं अपनी पार्टी का मुखिया नहीं हूँ। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और हम पिछली बार भी 10 की 10 सीटें जीते थे, तो तय है कि हो सकता है 10 सीटों पर चुनाव लड़े, तो हम तैयार हैं 10 लड़ने के। कांग्रेस के 2 बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय स्तर के और भी बड़े नेता हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अमर सिंह जी, क्या कहेंगे चुनावी मुद्दों की अगर मैं बात करूं, किस तरह के चुनावी मुद्दे रहेंगे? 10 साल से कांग्रेस जो है सत्ता से दूर है, कभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कभी दूसरी कवायद शुरू की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जुमलेबाजी की थी, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, रोजगार देंगे। उन मुद्दों पर कोई भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने आज तक पूरा नहीं किया। हम इन महंगाई, इन मुद्दों पर लड़ाई 2019 में फिर से सरकार सत्ता में आई, 2019 में जो है फिर से दोहराया गया था। 2019 में मोदी जी ने कुलगामा का वो किया, उसमें लोग देशभक्ति में बह के और वोट दे। इस
बार राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा, राम सबका है, हर आदमी राम को मानता है, राम को हम भी मानते हैं, मंदिर हम भी मानते हैं। ये अकेला बीजेपी वाला का राम नहीं है, न अकेले बीजेपी वाला का मंदिर है। हरियाणा में इनेलो का क्या भविष्य देखते हैं लांबा साहब? अगर सही मायने में ग्राउंड लेवल की बात कर लें आप, जो आम आदमी की भावनाओं को समझती है, जो चौधरी देवीलाल का ये पौधा लगा हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और आज ये सब हर जनमानस जानता है। अगर सही मायने में आम आदमी की कोई आवाज उठाता है, और अपने समय में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार में थी, आम आदमी के लिए भलाई के काम किए, चौधरी देवीलाल की नीतियों से लगाकर देख लो, चाहे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल की उठाकर देख लो, जितने आम आदमी के लिए काम किए आज सारे हिंदुस्तान में एक मिसाल बने हुए हैं। चाहे पेंशन जैसी योजना है, चाहे कर्ज माफी स्टार्ट करने वाली बात है, हमारे गरीबों के लिए, दलित भाइयों के लिए कन्यादान जैसी योजना, हमारे बैकवर्ड भाइयों के लिए अलग से नंबरदारी की प्रथा शुरू करी थी, अलग से उनके लिए चौपाल बनाई थी, समाज में उनको ऊपर उठाने का काम किया था। अगर इन सभी चीजों को किसी ने समझा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। सबसे ज्यादा अगर कभी विकास के लिए पैसे की शुरुआत करी थी तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी थे। और इतिहास उठाकर देख लो, उससे पहले जब से चाहे हमारा देश आजाद हुआ, सबसे ज्यादा अगर रोजगार देने का काम किया था, चाहे हमारे भिवानी जिले का उदाहरण ले लो, सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम भी आदरणीय चौटाला साहब ने इंडियन नेशनल लोकदल 10 लोकसभा सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या गठबंधन की तैयारी है कोई? नहीं, बिल्कुल 10 की 10 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ेगी और पूरी तैयारी के साथ जाएगी। और आज हर व्यक्ति ये मानता है कि जिस तरह से आदरणीय चौटाला साहब के मार्गदर्शन में आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने जिस तरह से किसानों के साथ खड़े रहे, किस तरह से विधानसभा में आम आदमी की, गरीब आदमी की आवाज उठाई, किस तरह से जाए पिछले दिनों SYL नहर के मामले की बात थी जिसमें भिवानी जिले को सबसे ज्यादा फायदा होना था। अगर सही मायने में सभी बातों को समझा है, और आज चाहे हमारी महिलाओं माताओं के लिए है जो हर महीने फ्री में गैस सिलेंडर की देने की बात हो, चाहे 1100 रुपए हर महीने उनको भत्ता देने की बात हो, चाहे कि अपना रसोई का खर्चा चला सके, बेरोजगार भाइयों के लिए सबसे ज्यादा अगर रोजगार, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी का उदय जो है गीता जी, वो इसी बिना पर हुआ था कि ये कहा गया था कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ अब जो है चुनाव भी लड़ेगी आम आदमी पार्टी। क्या क्रेडिबिलिटी, क्या विश्वसनीयता? देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपनी तरफ से विचार रखूं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पार्टी बन चुकी है और तानाशाही पार्टी को हराने के लिए गठबंधन करना जरूरी था। आज अगर बात करें रोजगार की, बेरोजगारी हरियाणा में 1 नंबर पर है। अगर बात करें हम स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग में बुरा हाल है। और गठबंधन में कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को जो सीट मिली है उस पे हम मिलके चुनाव लड़ेंगे। बाकी 9 सीटों पे भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके पूरी मजबूती और संघर्ष के साथ, कांग्रेस के साथ जिसका जो है आपकी आम आदमी पार्टी का जन्म जो है इसी बात को लेकर हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते थे कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। उसी कांग्रेस के साथ आप जो है उसी के साथ लग करके आप जो है विपक्ष पूरा इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी चाहती है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महंगाई फैली हुई है, उसको कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का, हटाने का काम करेंगे। और हर स्टेट में, चाहे आप दिल्ली को ले लीजिए, 7-3 पे समझौता हुआ है, हरियाणा में 1-9 पे समझौता हुआ है, पूरी सीटों पे पूरी मजबूती के साथ। दूसरे मुद्दों पर भी, पानी पर भी चर्चा करूंगा। पानी पंजाब देगा कि नहीं देगा? प्रदीप जी, उसी दल के साथ गठबंधन जिस दल ने आक्षेप लगाया था, हालांकि कांग्रेस जो है ऐसी पार्टी है पिछले 10 साल में 3 अध्यक्ष, 5 प्रभारी बदल चुकी है। चुनाव के लिए तैयारियों की अगर बात करें तो क्या चुनाव के लिए सक्षम है? देखिए रवि जी, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन प्रभारी होगा। और रही बात गठबंधन की, तो पार्टी हाईकमान ने कुछ सोच समझ कर ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, क्योंकि ऐसी शक्ति आज हमारे सामने है जिसने इस देश को, इस प्रदेश को एक ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इनका जहां बस चलता है, ये षड्यंत्र रचते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। तो आप इस बात को गंभीरता से समझिए। आज आम आदमी, आम वर्कर, आम कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, या कोई गरीब, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग इनसे परेशान है। लेकिन ये क्या करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे अपना स्वार्थ सीधा करते हैं और
इन्हें पिछले 2 चुनावों में भी झूठ बोल के हरियाणा में भी और देश में भी सत्ता प्राप्ति करी। अब मेरे भाई मुकेश गौड़ जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष कह रहे थे कि हम इस चुनाव में जाएंगे विकास कार्यों पर। मैं मेरे भाई से पूछना चाहूंगा, आपने 10 साल में क्या विकास कार्य करवाए? कांग्रेस पार्टी की सरकार 2004 से 2014 के बीच में रही, मेरे पास ये रिकॉर्ड है। सड़कों की हालत थी, देखी थी आपने? एक मिनट में पूरा करता हूँ। 5,435 करोड़ 20,000 रुपए सिर्फ भिवानी जिले पर खर्च हुआ है। आप भाई से पूछो इन्होंने क्या करे है। ये मुकेश जी तौर पर जवाब लेंगे, पब्लिक से भी जवाब लेंगे। जी 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 सुनो भाई, कांग्रेस की सरकार में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी दोनों कांग्रेस की सरकार में आए थे। इन्होंने सिर्फ क्या किया, बेरोजगारी बढ़ाई है, किसान खत्म किया, सेना का वो खत्म किया। OROP इन्होंने कही थी कि OROP लागू करेंगे, बिल्कुल नहीं की। इन्होंने अग्निवीर एक वो करके लगा के ना, और सेना को भी खत्म करे, सेना का भी निजीकरण करना था। जोगेंद्र जी, सरकार सही तरीके से चल रही है? आपको लगता है गठबंधन सरकार पूरी तरह से सही तरीके से काम कर रही है? हमने गठबंधन धर्म को अच्छी तरह निभाया है और आगे भी हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये कोशिश है कि ये गठबंधन रहे। टिकटों को लेकर भी अभी रस्साकसी जारी है, सियासी जंग लगातार जारी है। किसको टिकट मिलेगी, किसको अभी वो तय नहीं हो पाया है कि जेजेपी कहां से लड़ेगी, बीजेपी कहां से लड़ेगी, पूरा मंथन किया जा रहा है। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? क्या सरकार ने जिस तरह से काम करवाए थे उन मुद्दों को लेकर, या नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव में वोट मांगे जाएंगे? टिकटों की हमारी तरफ से कोई रस्साकसी नहीं है। जो इन शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, हमारी टिकटें क्लियर और उसी टाइम दे दी जाएंगी। आरोप लगाए गए हैं मुकेश जी कि बेरोजगारी बढ़ाई है, तमाम चीजें धर्म के नाम पर जो है लड़ाया जाता है लोगों को। क्या क्या बात है ऐसी? नहीं, ऐसा नहीं, किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होती, इस प्रकार की बातें चलाएगा आदमी। हमने पिछले 10 साल में, अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो तकरीबन बोलो ना दो बहन जी। सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के आधार पर 25 लाख युवा बेरोजगार है। देखिए आप, मेरे को पता है ये जो साथी बोल रहे हैं बीजेपी के ही तरफ से निकले हुए हैं। सेंट्रल, सुनिए आप लोगों के हित की नहीं, भाई साहब बैठिए। आप आम जनता के हित की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात चली है, रोजगार की बात चली है। सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के आधार पर 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। अगर ये बात करें 20 से 24 वर्ष के आयु के युवाओं की, 19,24,000 युवा बेरोजगार है। अगर बात करें स्नातक या स्नातक से ऊपर की, हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के जो दावे किए जा रहे हैं, हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के जो दावे, मेरा आंसर पहले कंप्लीट होने दे प्लीज। अगर बात करें 18, अगर बात करें स्नातक या नहीं, अगर बात करें स्नातक या स्नातक से ऊपर की योग्यता की 6,02,000 युवा बेरोजगार है। अभी मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, सेक्टर 13 से आशीष नाम का लड़का मेरे पास आया, बोला मैडम जी मैं MA और प्लस नेट क्वालिफाई हूँ, वैकेंसी निकलती है। पहली बात तो नहीं निकलती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, और ऐसे है जी। बात करेंगे आपसे, बात करो जी, दीजिए जवाब दीजिए। सरकारी जॉब क्या है देखा करो भाई। 1 मिनट मैं बताऊं आपको, सुनो मैं बताऊंगा। सरकार ने पिछले 10 साल में 1.5 लाख तो सरकारी नौकरी दी, 1,29,882 HKRN के थ्रू नौकरियां दी। दूसरी आपने बताया कि स्वास्थ्य का ढांचा पूरे हिंदुस्तान के 1966 में हरियाणा बना। एक मिनट बहन जी, 1966 में हरियाणा बना, उससे लेकर के 2014 तक 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज 2024 तक 17 मेडिकल कॉलेज हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, दूसरी रही बात, हरियाणा प्रदेश में टोटल 66 से लेकर 14 तक 700 मेडिकल सीटें थी, उसको हमने 2183 किया। आपको एक मिनट मैडम जी, आप भी सुनिए, प्रदीप सुन ले भाई। अरे एक मिनट सुनो, पहले मेरी सुनो, आप डटो 1 मिनट। प्रदीप मेरा साथी है पुराना, परंतु सुने एक मिनट, डाटा सुने, हौसला रखा करो सुनने का। नुक्कड़ में क्या आया, और रही कांग्रेस का चक्कर है कि जिसकी पार्टी के अड़े डायस पर 2 आदमी खड़े हैं, एक उड्डई कांग्रेस, अरे वही किरण की कांग्रेस, बताने का क्या चक्कर। दूसरी बात जो मैडम की है, मैडम का आधा मंत्रिमंडल जेल में पड़ा है, कोई दारू बेचता पकड़ा गया, कोई कम में करता पकड़ा गया, जिनके पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं है। ये आऊंगा, कुछ लोग मेरे साथ है, पहले आम लोगों से बात करूंगा। ऐसा बताएं क्या लगता है? मास्टर बालकिशन दवार का ये पहले जो
मैडम ने जो बेरोजगारी का मामला उठाया है काफी अच्छा है। पॉजिटिव बात तो ये है कि बीजेपी भी चलो ज्यादा नहीं कर पाई, बच्चे डिप्रेशन में भी आए हुए अब तक। लेकिन मैडम ने जो कहा भाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, बच्चों को कोई जॉब नहीं दी। पहले जो कोठियों में दरबार लगते थे जॉब के लिए, आज वो खत्म है। ये पॉजिटिव बात है। जाहिर तौर पर और भी कुछ लोग मेरे साथ उनसे बात। भाई साहब क्या लगता है, मुद्दों की बात करें, इस संसदीय क्षेत्र की भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करेंगे, किस तरह के मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे? अब कांग्रेस वालों ने कहा है रोजगार बेरोजगार ज्यादा हो गया है। कांग्रेस के राज में भिवानी जिला एनसीआर में आने के कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और ऑटो रिक्शा वाले, ट्रैक्टर वाले जो चला करते हैं उनके वो कम हो गए। बेरोजगारी कांग्रेस का राज में एनसीआर आने के कुछ और लोग हैं मेरे साथ, मैं आपसे बात करूंगा। आजाद जी है हमारे साथ। आजाद जी क्या लगता है, आपने तो लंबे अरसे तक नौकरी की है, सेवा की है पुलिस विभाग में, मुद्दे किस तरह के रहेंगे इस बार चुनाव में? देखो हम तो भिवानी तक सीमित हैं, भिवानी की बात कर सकते हैं। सरकार आनी जानी चीजें हैं। सरकार कोई भी, सारी सरकारें बढ़िया होती हैं, लेकिन उसमें जो नुमाइंदे होते हैं उनको चुनना देखना पड़ेगा। काम करने वाले नुमाइंदे चुने जाएं। इस प्रकार के नुमाइंदे चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का हो। जब से चौधरी बंसीलाल ने स्वर्गसुधारा चौधरी सुरेंद्र सिंह जब गए हैं, उसके बाद भिवानी का थोड़ा कम है। बाकी गौड साहब ने जैसे नेतृत्व संभाला है, हमें कुछ उम्मीद है कि नए युवा चाहे वो किसी भी पार्टी में है, वो कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं। मैं व्यक्ति विशेष को मैं तो दूंगा, पार्टियां सारी राज आने जानी, ठीक है, राज आने जानी है। लेकिन रोजगार के बारे में जो मेरिट लगाई है, मेरिट बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरिट में ऐसा ना हो कि पीएचडी को 4th क्लास ना लगा जाए, +2 तक के फार्म लिए जाए। मैं अपील करूंगा कि नौकरियों में इस तरह का ना हो कि वो पानी पिलाने वाले को तो मैट्रिक पाएगा और पिलाने वाला पीएचडी हो। थोड़ा इसमें ठीक किया जाए। जाहिर तौर पर कई मुद्दे कई सारे हैं और यहाँ पर बात की जाएगी। वैसे आपसे बात करूंगा, कांग्रेस में लगातार गुटबाजी है। कांग्रेस लगातार जिस तरह से ये तक आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस में जूतियों में खीर बटती है, ऐसे में क्या चुनाव के दौरान जो तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं, आपको लगता है कि इन मुद्दों पर जो है कहीं न कहीं सार्थक काम हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, और दूसरा वैसे मैं यहाँ बताने वाला आदमी नहीं, वो वहाँ वाला था। क्या सारे बराबर है यहाँ पर? आपकी पार्टी के नुमाइंदे? मेरे मन की भावना पूछी है, मेरे मन की भावना पूछी है। हाँ, मैं वहाँ खड़े होने वाला था, तो इसलिए मैं चैनल से सुना। 2 मिनट यार, 2 मिनट सुनो भाई, बोलो टाइम पूरा दे। आपके चैनल से, मैं चैनल से पहले भी कहता हूँ, मेरा ध्यान रखें। दूसरी बात सुनो भाई, भिवानी में श्रुति चौधरी जो है वो इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस की टिकट से लोकसभा का। रावधान सिंह भी तैयार है, उनका कोई चक्कर नहीं है। हाँ, दूसरी बात, और वो लड़ेगी मुद्दे पर। उन्होंने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनवाई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाई थी। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बापोड़ा से उठा करके सोनीपत ले गए, ये बीजेपी सरकार। दूसरी बात, तीसरी बात, मैडम किरण चौधरी ने 2472 करोड़ रुपए लगाकर भिवानी में पूरी कॉलोनियों के अंदर सीवर और पानी का प्रबंध करवाया। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों माँ बेटी ने मिलकर के नांगल चौधरी से लेकर यहाँ तक 1062 करोड़ रुपए से नांगल चौधरी के अंदर पानी का, पीने का पानी। जी आपकी सरकार थी, कलानौर से आगे तो सिंगल रोड आता था। सुनो, ऐसा है सरकार, सुनो, सरकार में भी कुछ बातें, सुनो भाई दोस्तों, अरे सुन भैया, सरकार में भी कुछ बातें होती हैं। जैसे मोदी, सुनो, विकास का मुद्दा है, सुनो, विकास का है तो जब तो विकास हो रहा है। हाँ तो सुन, बीच में बहन जी बोलो, उसको क्या बोला? विकास चौधरी बंसीलाल के, सुनो, चौधरी बंसीलाल परिवार के सिवाय किसी ने विकास नहीं कराया। रही ये दूसरी बात, देखो आपको मैं ये बता रही हूँ कि हमारा भिवानी जिला सीएम प्रोडक्ट है। हमारा भिवानी जिला तो ए से अम्बाड़ा और बी से भिवानी 2nd नंबर पे आता है। अगर हम अल्फाबेटिकली देखते हैं तो क्या 2nd नंबर पे प्रोग्रेस में है हमारा भिवानी? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पूरे हरियाणा में 22 जिले हैं, क्यों नहीं है 2nd नंबर पे भिवानी जिला? कोई मड्डू जी से पूछे। तो हमारे यहाँ का सीएम था कि नहीं था? किस चीज की कमी थी? इनकी सरकार रही है, इतने साल से इनकी सरकार रही है, क्यों नहीं है?
बैठो, बैठ सुनो दोस्तों, बैठ जा तुम। अरे मैं अकेला बतेरा, सुनो सुनो, बैठो मैडम बैठो, मैंने बोलने दे यार, बैठाओ तो आप। हाँ दोस्तों सुनो, मैं सुनो, बैठ जा तुम चुप। अरे तुम चुप रहो। मैं जाहिर तौर पर जी बताएं, सरकार तो आपकी भी रही थी, 10 साल तक सरकार रही थी, क्या वजह रही इसकी? सुनो, चौधरी बंसीलाल 1967-68 में चीफ मिनिस्टर बने थे। 4 साल के अंदर हर गांव में बिजली, हर गांव में रोड, हर गांव में तीनों मूल सुविधाएं दी थी। किरण चौधरी जब पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर बनी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और भिवानी में अंडरग्राउंड पाइपलाइन गिरी, लेकिन आज राशनिंग हो रही है। किरण चौधरी ने पब्लिक हेल्थ का जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। अब राशनिंग क्यों हो रही है? 4 दिन में पानी आने लग रहा है, 4 दिन में पानी आने लग रहा है। बीजेपी वालों से इनसे पूछना चाहेंगे, चाहे वो उसमें कांग्रेस हो, सबसे बड़ी है ताकि आम पब्लिक को इन सभी बातों का पता चले, और ताकि पता चले कि आज जहां तुम लोग गुमराह कर रहे हो। जैसे युवाओं की बात है, सुनो भाई रे, सुनो एक बार, युवाओं की बात है। अरे सुनो, रोड़े ना रुड़ाओ। अग्निवीर योजना है, युवाओं का किस तरह से भविष्य अंधकार में हो रहा है, किस बात पर किसी ने गौर नहीं कर रहे, जो किस तरह भविष्य के। अभी रोजगार कौशल निगम है जो कहते हैं कि बच्चों को रोजगार देते हैं, वहाँ किसी में चले जाओ इतने पैसे तो कहीं नहीं है, किराए का मकान नहीं मिलता। अगर कहीं पे यूथ यहाँ पर है, उनसे बात करें जी, बताएं। मैडम ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इनका मुख्यमंत्री खुद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक फंसे हुए हैं। बताओ, मैडम एक फोन नंबर पे 6 लाख टीके लगा दिए आपने, ऐसे कैसे लगाए आपने? बताओ। जैसे कोरोना के टीके लगे थे, जैसे पूरे सुनो, अब सुनो, मुद्दे पे आके अटके हैं। जैसे कि लॉकडाउन लगा, डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी और कोरोना के टीके लगे, सब जुमले चलते आए और यहाँ तक कि रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया। जुमलों की बात आती है मुकेश जी, बात जुमलों की जाती है। आखिर अब चुनाव में क्या इसी तरह से जो लोग कहते हैं कि जुमलेबाजी की जाएगी? ऐसा है, मैं बताऊं, आपने जुमले वाली बात नहीं है। इन लोगों को जो जुमले लगते हैं, रेवाड़ी में हमने एम्स बनाया, भिवानी की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, राजेश जी ठीक कर रहे थे, जब आप कलानौर से वो भी देंगे पूरे कराए, रुक जाएगा, हमने पूरे कराए, डर जा 15 लाख कौन 15.5 भिजवाओगे। भिवानी जब एंट्री करा करते, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये टूटा हुआ रोड बताया करते, मैडम बैठी, अरे 1 मिनट भाई, ये अरे सुन 1 मिनट मैं बताऊं, ये मारे सुन मैं बताऊंगा, अरे उसका भी कराएंगे, उसका बीमा करवा दे, उसका इलाज करा। अरे सुनो मेरे भाई, मैं बताऊंगा डेवलपमेंट की जो बात है, हमने चाहे वो एम्स बनवाया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनवाया हो, भिवानी के अंदर चारों तरफ हमने जो है ना बाईपास बनवाए। मैं भिवानी के अकेले की बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश में मैंने नौकरी आपको पहले बताई, जिस प्रकार फसलों के हमने दाम दिए, हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पर 14 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। 14 फसलें एकमात्र राज्य है। दूसरा, ये आम आदमी, ये सारे मिलके कांग्रेस हरियाणा प्रदेश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वहां पर ढांडा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ पर राजनीति की, यहाँ पर चोरी बंसीलाल जी का राजनीति का गढ़ रहा है। बंसीलाल जी के बाद में बंसीलाल जी ने कोई दो राय नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट किया बंसीलाल जी ने, परंतु उसके बाद वो मैडम किरण चौधरी आएगी, उनने इस इलाके का बेड़ा गर्क करने का काम किया। ठीक है, डटो 1 मिनट भाई साहब, सारी आप नहीं बताओगे, डटो 1 मिनट मैं बताऊंगा, डटो आप। अब जैसे ही हमारी सत्ता आई, यहाँ पर जेपी दलाल जी के नेतृत्व की बात हुआ, मनोहर लाल जी ने, अब इन ना जानकारी हो तो बता दूं, समान विकास समान रोजगार के तहत हमने काम किया। कल भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भिवानी के लिए तो 13 करोड़ रुपए और लोहारू तोशाम के लिए 29 करोड़ रुपए की जो है ना पंचकुला से निर्माण वहां पर परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यानी कि अमल्य हमारा नहीं है, फिर भी वहां पर ज्यादा जरूरत थी, ज्यादा चीजें दी हैं। हमने समान विकास डेवलपमेंट को लेकर के काम किया। युवा कल्याण संगठन के अध्यक्ष जो है कमल सिंह जी भी हमारे साथ है। कमल सिंह जी बताएं, क्या लगता है आपको जो क्षेत्र से? अरे साथियों, एक बार सुनो, एक बार रुक जाए भाई, हेलो और आदेश से और एक, अरे साथियों सुनो, एक बार सुनो, एक तो भाई एक तो बोलो ना बीच में। साथियों ऐसे है, ये जो साथी है भी अपने और आप भी अपने हो, ये लोग वोट लेके चले जाएंगे और आपस में फिर पाओ को नहीं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि किसान के बारे में सोचो, किसान का भाव आज कितना है और आज से 40 साल पहले कितना था।
हम सबको मिलकर किसान की भाव दिलाओ। जिस दिन किसान को MSP लागू हो जाएगी उस दिन किसान का विकास होगा, इस देश का विकास। से पहले कोई विकास नहीं हो सकता। ये सारी बकवास बात है। रुक जा एक मिनट, रुक जा एक मिनट, रुक जा। अरे सुनो सुनो, रुको 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 एक मिनट। दूसरा बात ये है कि भिवानी, अरे रुको एक मिनट भाई, मैं तेरी बात करूं, रुक तो जा। मैंने कोई बीजेपी पर आरोप नहीं लाया, बात सुनो पहले ना। दूसरी बात यह है कि भिवानी, अरे रुक जा राहुल, रुक जा एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि भिवानी हब है इसका खेल का। किसी भी सरकार ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, खेल यूनिवर्सिटी। जिस दिन खेल यूनिवर्सिटी बन जाएगी, ये यूनिक बढ़ रही है और सब कुछ रहता है। इसलिए जो भी कैंडिडेट आवे उससे इस बात की गारंटी लो कि MSP सीट लागू करे। रुक जाए, बनमूज भी सुना बोल रहा है। और यहाँ खेल यूनिवर्सिटी बनेगी और पूरा विकास होगा। इसलिए आपस में लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस देश में वही राज करेगा जो किसान की बात करेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। किसानों को लेकर के बात करें। एक मिनट रुको, ठीक पूछा पुष्पा जी, बहन जी एक मिनट जरा। देखो किसान, एक मिनट भाई। कमल जी ने जो मुद्दा उठाया कि भाई कृषि की जो है ना बात जब तक नहीं बनेगी, तो किसान की जब बात थी, कमल सिंह कांग्रेस में होया करता, जिस टाइम पर कमल भाई साहब कांग्रेस में थे तब गेहूं का भाव था 1400 रुपये, यानी कि 66 से लेगी 14 डट भाई। अरे पहले मेरी सुन, पास से बताऊंगा। रोड के ऊपर तो रोड पे तेरी मर्जी कदे चला जाओ, आपकी मर्जी है, सरकार लेके गई है या तो गुंडागर्दी है। 2100 रुपये भाव गेहूं का दे दिया, 1400 का 2100 रुपये भाव तो गेहूं का दे दिया। और चने जो है कर दे, मक्का का भाव 1300 रुपये था, 2090 रुपये। अरे मेरे भाई पूरी बताऊंगा, हमने नैनो यूरिया दे दी 10 लाख टन भाई साहब। आप 10 लाख रुपए का जो ड्रोन है 1.5 लाख रुपए में दे रहे हैं। हमने काम किया। अरे थारी तरह वो किल की मार लग रहा है, क्या है सैको नहीं वो आगे किल की मारने। भिवानी जिले के साथ जितना भेदभाव हो रहा है वो किसी से कब छिपा हुआ नहीं है। नहरों के पानी की बात देख लो, किस तरह से खाली एक पर्टिकुलर हल्के में होता है सिर्फ। अरे सुनो एक बार, सिर्फ इंडिया न्यूज का सियासी शो किस्सा कुर्सी का लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद, रुकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए।